मित्रों, मैं अनु गुप्ता एलटी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं हेतु कैरियर इन हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन परीक्षाओं के लिए सबसे पहले मैंने बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। पिछले दिनों हमने भूमिका का वाचन किया था और आज हम विषय सूची के अंतर्गत पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पुनर्जागरण काल के अंतर्गत क्या क्या स्थितियां रहीं और किन बोलियों का आरंभ हुआ, इनके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चन सिंह जी ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से पुकारा और इसका समय 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के अवधि को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा। अब पुनर्जागरण काल के अंतर्गत क्या क्या बदलाव की स्थितियां हुई, हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि राजनीतिक स्थिति, नया आर्थिक ढांचा, इसके अंतर्गत नए संबंध क्या क्या हुए, शिक्षा का पश्चिमीकरण हुआ, सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए, उत्तर भारत में शिक्षा, यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, भारतीय जागरण, पश्चिम की चुनौती, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसॉफी प्रतिक्रियाएं, मध्यकालीन से आधुनिकता की ओर, संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति, आधुनिकता को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और इसी पुनर्जागरण काल में खड़ी बोली का आरंभिक गद्य के अंतर्गत हिंदी, हिंदवी, रेखता, खड़ी बोली, नाथ सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य, दक्षिणी हिंदी, उत्तर भारत में खड़ी बोली, फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की हिंदी, फोर्ट विलियम कॉलेज की हिंदी, ईसाई मिशन, प्रेस और समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तकें, खड़ी बोली का गद्य, इसके अंतर्गत इसकी संघर्ष की कहानी क्या क्या रही, इसको भी जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके अंतर्गत भारतेंदु और उनका मंडल, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र उपाध्याय, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नाटक के अंतर्गत नाटक की विविध दिशाएं क्या थीं, ऐतिहासिक रोमांस क्या था, प्रहसन, सामाजिक पौराणिक उपन्यास, कहानी, आलोचना, ब्रज भाषा की काव्य परंपरा, खड़ी बोली की कविता आदि को भी हम पढ़ेंगे। अब इन्होंने 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया और 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक, जिसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, इस युग को बच्चन सिंह जी ने पूर्ण स्वच्छंदतावाद काल के नाम से पुकारा। पूर्व स्वच्छंदतावाद काल के अंतर्गत सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक संभाला। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शंकर शर्मा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न आदि कवियों की रचनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। स्वच्छंद काव्यधारा के अंतर्गत हम श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी और गद्य के अंतर्गत श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र,
चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह और आलोचना को जानने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के युग, जो भारतेंदु युग था, उसे पुनर्जागरण काल के नाम से बच्चन सिंह जी ने पुकारा। और सन 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो द्विवेदी युग था, उसे पूर्ण स्वच्छंदतावाद काल के नाम से अभिहित किया। एवं 1920 से लेकर के 1940 ईस्वी 1920 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी, जिसे हम छायावाद युग के नाम से जानते हैं, इसे इन्होंने स्वच्छंदतावाद काल के नाम से पुकारा। स्वच्छंदतावाद काल अर्थात छायावाद युग के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नाटक के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपन्यास के अंतर्गत प्रेमचंद, जैनेन्द्र, वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, पांडे वेचन शर्मा उग्र, इलाचंद्र जोशी, सियाराम शरण गुप्त आदि को जानने का एवं उनके रचनाओं को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहानियों के अंतर्गत चंद्रधर शर्मा गुलेरी, निबंध के अंतर्गत गुलाब राय, रघुवीर सिंह, शिवपूजन सहाय, समालोचना के अंतर्गत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल की रचनाओं को भी पढ़ेंगे। अब 1940 ईस्वी से लेकर के 1980 ईस्वी तक के कालावधि को, जिसे हम छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग के नाम से जानते हैं, इसे इन्होंने उत्तर स्वच्छंदतावाद काल के नाम से पुकारा। यानी छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग को बच्चन सिंह जी ने किस नाम से अभिहित किया? उत्तर स्वच्छंदतावाद काल। इसके अंतर्गत हम उत्तर स्वच्छंदतावाद काल के अंतर्गत इसका कैसे आभास हुआ, इसको जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। और उत्तर स्वच्छंदता काल के अंतर्गत निम्न कवियों जैसे हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, विप्लववादी और गांधीवादी काव्य के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें हम एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी पुकारते हैं, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, प्रगतिवाद के अंतर्गत नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, प्रयोगवाद और नई कविता के अंतर्गत अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सप्तकेतर कवियों को जानने का प्रयास करेंगे। मोहभंग की प्रक्रिया क्या थी और नई दिशाएं क्या क्या देखने को मिली। धूमिल और नवगीत, नवे दशक की कविताओं को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1980 ईस्वी के बाद की जो कालावधि थी, उसे हम उत्तर स्वच्छंदतावाद काल के नाम से जानते हैं। और इस उत्तर स्वच्छंदतावाद काल के अंतर्गत गद्य विधा का आविर्भाव हुआ, जिसे गद्य विधा के आविर्भाव जिस समय हुआ, उस समय को, उस कालावधि को बच्चन सिंह जी ने उत्तर स्वच्छंदतावाद काल के नाम से अभिहित किया। इसके अंतर्गत हम गद्य साहित्य के अंतर्गत हम नाटक के अंतर्गत प्रगति प्रयोग धारा, अश्क, इस प्रगति प्रयोग धारा के अंतर्गत अश्क यानी उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, आधुनिकतावादी और जनवादी धारा के अंतर्गत उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास, प्रगतिवादी उपन्यास, सामाजिक सांस्कृतिक मिथकीय आंचलिक उपन्यास, आधुनिकता और जनवादी धारा, आधुनिकता और नए उपन्यास, कहानियाँ, परंपरा का नया मोड़ के अंतर्गत रोमांटिक यथार्थ, युगीन संक्रमण और तनाव की स्थितियों को देखेंगे। लेखिकाओं का क्या संसार था, यानी जो महिला लेखिकाओं का संसार था वो कैसा था। चीख, छड़, मूड और मिथ, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वर्णन, रिपोर्टाज और जीवनी के अंतर्गत पद्म सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा,
राम वृक्ष बेनीपुरी, आलोचना के अंतर्गत नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, मार्क्सवादी, आलोचना के अंतर्गत हम रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, अन्य आलोचक, सैद्धांतिक आलोचना, साहित्यकारों के विचार, आलोचना की नई दिशा क्या थी, भाषिक संरचना और मूल्यवत्ता क्या थी, इसको भी हम जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से मित्रों हमने विषय सूची के अंतर्गत काल विभाजन को और काल विभाजन एवं उसकी अवधि को जानने का प्रयास किए। अब हम पुनर्जागरण काल के अंतर्गत बदलाव की क्या क्या स्थितियाँ थी, आगे के वीडियो में हम वाचन करेंगे। नमस्कार।